हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द फिगर AB is equals to AC, BD is equals to CD, then find एंगल ADB. सो हमें एंगल ADB यानी इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का जो रूल है, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. ठीक है बच्चों. और इसके अलावा हम क्या यूज करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. अब देखो, AB और AC हमें इक्वल गिवन है, तो AB के सामने का एंगल C, और इसको डबल से डिनोट कर देते हैं, तो AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है बच्चों. और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, BD इज इक्वल्स टू CD. अब देखो यहाँ पे अगर हम रूल लगाएं, ठीक है, तो AB, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाली साइड, तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. ठीक है बच्चों. अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC, और रीजन क्या हो जाएगा इसका, गिवन. ये हमें क्या है, गिवन है. अब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गिवन. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, और ये है गिवन. ठीक है, एंगल B और एंगल C हमें दोनों इक्वल गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, BD इज इक्वल्स टू CD. BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी क्या है, हमें गिवन है. ठीक है बच्चों, ये भी गिवन हो गई, तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, और रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल. सो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ACD, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCT, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. और कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और देखो ADB और ACD ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो एंगल ADB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है बच्चों, ये दोनों हमारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे, और ADB और ACD हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ADB, एंगल ADB प्लस ACD की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल ADC आएगा, यहाँ पे ADC, यहाँ पे भी DC आएगा, और यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, DC आएगा. ठीक है बच्चों, तो क्योंकि ये एंगल दोनों एक दूसरे के ADC और ADC, तो ADC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और 180 डिग्री के अंदर 2 का डिवाइड देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में एंगल ADB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, और 90 डिग्री ऑप्शन बी में गिवन है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.